केकेआर को इस अय्यर ने जिताया, केकेआर का दिल इस अय्यर पे आया, लेकिन अब ना केकेआर के पास ये अय्यर है और ना ये अय्यर उसके साथ रहेगा। गजब खेला हुआ है और केकेआर को 23 करोड़ का झटका लग गया है। केकेआर वो टीम है जो आईपीएल की फिलहाल चैंपियन है। गजब टीम। पिछले साल जिस तरह से केकेआर खेली, कोई टीम उसके आसपास नहीं थी और किसी टीम में पोटेंशियल लग नहीं रहा था कि वो केकेआर को हरा सकती है। केकेआर वॉज अनमैचेबल अपने दिन। लेकिन अब इस साल केकेआर को आईपीएल शुरू होने से पहले डबल झटका लगा है। एक झटका श्रेयस अय्यर खोने का, जो कप्तान थे। दूसरा झटका तकरीबन 24 करोड़ में जिस वेंकटेश अय्यर पर दांव लगाया था उन्होंने, और जिसके कैप्टन बनने की बातें या जिसके टीम संभालने की बातें चल रही थी, वो वेंकटेश अय्यर अब नहीं खेलेंगे। केकेआर ने आईपीएल का सबसे ज्यादा शॉकिंग फैसला लिया था वेंकटेश अय्यर के लिए 24 करोड़ रुपए लगा के। मतलब गजब था। केकेआर पैसा लुटाते गई और आईपीएल 2024 की दो सबसे बड़ी स्टोरी थी। एक स्टोरी ऋषभ पंत का सबसे महंगा बिकना, क्योंकि श्रेयस अय्यर उनमें कंपटीशन था, और दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी थी वेंकटेश अय्यर। हालांकि मेरे लिए ये स्टोरी वेंकटेश अय्यर के 24 करोड़ बिकने की सबसे बड़ी स्टोरी थी, क्योंकि ऋषभ और श्रेयस को लेकर तो अब मान रहे थे कि इन पर पैसों की बौछार होगी। वो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, केकेआर के विनिंग कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, तो उन पर पैसों की बौछार का तो हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन वेंकटेश अय्यर को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 24 करोड़ जाएगा। अब गया तो फिर शॉक हुआ। लेकिन अब खबर आ रही है कि चांसेस है कि 2025 का आईपीएल वो मिस कर सकते हैं इंजरी की वजह से। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो शेर हमने शुरू में सुनाया था कि न मिला खुदा न विसाले सनम, न केकेआर उधर की रही न इधर के सनम। वेंकटेश अय्यर को मैदान छोड़ना पड़ा रणजी ट्रॉफी मैच के बीच में। मध्य प्रदेश और केरला का मैच था, उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था। मैच इंटरेस्टिंग था। 11:30 बजे वेंकटेश अय्यर जो है फील्ड से हटाए गए एंकल ट्विस्ट की वजह से। 3:30 बजे हालांकि वो लौटे, क्रूशियल 42 रन बनाए, दिखाया कि वो फाइटर है। लेकिन फिर खबर ये आई कि उनकी हालत ठीक नहीं है। टखना जो है उनका मुड़ गया है और दर्द के मारे वो ग्राउंड पर गिर गए। फिजियो मैदान पे ले गए, कुर्सी पर बैठे दिखाई पड़े थे। वो मैदान के स्मैश के बाद डगआउट में एक पैड पहने घायल पैर को कुर्सी पर टिकाए दिखा गया। बहुत सारे लोगों की चिंता इसने बढ़ा दी है। अब स्कैन होगा, बाकी चीजें होंगी। इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वो फिट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अनफिट हो आते हैं तो फिर केकेआर का क्या होगा। मध्य प्रदेश की टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, मुश्किल हालात में फंसी थी। वेंकटेश ने जज्बा दिखाया, हालांकि चोट लगने के बावजूद वो लौटे थे, लेकिन उस वक्त मैदान पर जोश होता है। जो अभी खबर है वो यही है कि उनका स्कैन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि कितने फिट हैं वो। अगर वो अनफिट हुए तो फिर उनकी कहानी गड़बड़ा जाएगी। हालांकि उनकी तारीफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी की है, कहा कि फाइटर है अपना अय्यर। अब वो पुष्पा वाला स्टाइल में, मैं झुकेगा नहीं, मैं थकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं। लेकिन वेंकटेश अय्यर अगर रिकवर नहीं होते हैं तो फिर मुश्किल बढ़ेगी और ये माना जाएगा कि अजिंक्य रहाणे या रिंकू सिंह में से किसी एक को केकेआर की कैप्टनसी मिल जाएगी। केकेआर को आईपीएल का चैंपियन वेंकटेश ने बनाया था और वेंकटेश ने बड़ी भूमिका निभाई थी। फाइनल में ताबड़तोड़ शतक लगाए थे। क्वालिफायर मैचेस में वेंकटेश अय्यर बहुत बड़े प्लेयर है, बाकी को पता नहीं, क्वालिफायर में बहुत तगड़ा खेलते हैं। लास्ट ईयर भी क्वालिफायर के दोनों मैचेस जो थे उसमें गजब खेला था। गजब 78 का एवरेज है प्लेऑफ्स में, और ओनली प्लेयर है जिनके 4 50 हैं प्लेऑफ में। दैट्स क्वाइट क्रेजी। आप याद कीजिए, लास्ट ईयर की पारी हो या उससे पहले भी प्लेऑफ पे 55 बॉल पे 55 रन 41 गेंद पे, 32 बॉल पे 50 रन, 28 गेंद पे 51 रन और 26 गेंद पे 52 रन फाइनल में। ये लास्ट ईयर का था। अगर आखिरी साल देखेंगे 28 पे 51 पहले क्वालिफायर में था और फाइनल में 26 पे 52 था। एंड दैट वाज वेंकटेश अय्यर, जिसकी वजह से केकेआर ने उन पर इतना दांव लगाया, उन पर इतनी बोली लगाई और उनके पीछे इस तरह से गए और लॉयल्टी दिखाई। लेकिन अगर ये चोट बढ़ जाती है तो फिर वेंकटेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और